हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी भी सदा बनी रहेगी। काफ़ी दिन हो गए जो आप सभी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। कुछ काम ही ऐसा आ गया था। कई दिन से ही कुछ एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ और उसी के अपडेट आप सभी को देना चाहती हूँ। इसमें डीएम और डीएफ के लिए, दोनों के लिए ही मैसेज हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। और कुछ मैसेज ऐसे हैं जिससे कि आप आगे अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हो और किस तरह से आपकी एनर्जी क्यों ऐसे हो रही है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन जिन लोगों को चैनल से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी एनर्जी बूस्ट हो रही है डीएफ की एनर्जी में काफ़ी बदलाव आया है। डीएफ डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। अपनी एनर्जी जो 5D से 7D की तरफ शिफ्टिंग हुई थी, वो अभी एक हायर एनर्जी में कनेक्ट कर पा रही है। जिन डीएफ का थर्ड आई और क्राउन पे वर्क चल रहा था, तो 11 पोर्टल की 12 पोर्टल से, तो उनकी बात बता दूं तो उन डीएफ की अभी जो परतें हैं हमारी थर्ड आई की, वो अंदर एक एक परतें ओपन हो रही हैं। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हो रहे होंगे। लाइट बॉडी एक्टिवेशन भी लोगों की हो रही है। जो सूक्ष्म शरीर है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है। आप अपने आप को काफ़ी लाइट फील कर रहे होंगे। कुछ लोगों को इस वजह से हेल्थ इश्यू भी कुछ दिन से रहे होंगे। थ्रोट पे प्रॉब्लम, आपकी बैक में पेन, आपके हार्ट चक्रा के ठीक पीछे वहाँ कुछ प्रेशर सा फील होना, आपके क्राउन पे पेन फील होना, आपके क्राउन पे प्रेशर फील होना, आपके थर्ड आई पे प्रेशर फील होना, और ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके क्राउन में ही कई बार ठंडक और कई बार गर्म महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि मेडिटेशन के दौरान जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। मेडिटेशन के दौरान आप अपनी बॉडी को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हो। आप हवा में उड़ते खुद को ऐसा लग रहा होगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं लहरा रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है ये अलाइनमेंट का है। जो थ्री आप सभी ने अगर नोट किया होगा तो पिरामिड से ही हमारा जो बॉडी टेक्सचर है वो एक तरह से पिरामिड शेप की तरह होता है। और जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हम पिरामिड जैसे मरखाबा एक्टिवेशन जिसे बोला जाता है, उस पिरामिड से हम कनेक्ट करते हैं। वो हमारी लाइफ की गतिविधियों को दर्शाता है, जो त्रिकोण रूप में होता है। बहुत लोगों का मरखाबा एक्टिवेशन हुआ है। अब आपको 3D की कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट असर नहीं करते हैं। भले ही आपके मन में वो थॉट आते हैं, पर वो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, जिससे वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा देर तक नेगेटिव नहीं रखते। आप हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढ सकते हो। हेल्थ इश्यूज बहुत लोगों की हो रही होंगी, पहले भी मैंने बोला, तो परेशान न है। अगर आप आध्यात्मिक विकास पर है, आध्यात्मिक रास्ते पर है, आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ होनी है, क्योंकि वहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रहा है, ना कि बाहर से। तो फ़र्क अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारी जो ये हमारा बॉडी है, स्थूल शरीर, इस पर भी असर पड़ता है। डीएम की बात करूँ तो डीएम की बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग जो चल रही थी, अभी डीएम काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ चुकी हैं। डीएफ कौन है, डीएफ के लिए उतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रहे हैं, इतना सेक्सुअल फील क्यों कर रहे हैं, इतनी डिस्टेंस के बाद भी डीएफ से दूर होकर भी उन्हें डीएफ की बार बार याद क्यों आती है, डीएफ का नाम बार बार क्यों दिखता है, डीएफ से रिलेटेड चीज़ें उन्हें क्यों दिखाई जा रही हैं। अब मैस्कुलाइन को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है डीएफ से उनका क्या कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये मैस्कुलाइन समझ पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें आज तक इस 3D वर्ल्ड में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं मिला जो कनेक्शन वह डीएफ से फील कर पा रहे हैं। चाहे आप भले ही अभी सप्रेशन में हो, पर 5D में आप यूनाइट हो चुके हो। बहुत सारे सोल को अपने मैस्कुलाइन के साथ मैरिड के सपने आ रहे होंगे।
बहुत सारे सोल को मीट करते हुए आप दिख रहे होंगे। कुछ लोगों को मेडिटेशन में दिख सकता है कि शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। शिव और शक्ति एक साथ से कुछ रोमांटिक पल बिता रहे हैं। शिव शक्ति कुछ कोई प्रपोज कर रहा है ऐसी फील में, कोई डांस कर रहा है ऐसी पोज में आप देख सकते हो। ये जो आप मेडिटेशन में देखते हो, ये कोई और नहीं, आपके अंदर की ही ऊर्जा है जो शक्ति और शिवा का मिलन होता है। तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती है। थर्ड आई एक्टिवेशन के टाइम पे आप सभी को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। बहुत सारे लोगों को सांप भी दिख सकता है, क्योंकि एक डीएफ का क्वेश्चन था, वो काफ़ी डरी हुई थी। तो मैं बता दूं कि थर्ड आई जब हमारी लेयर खुलती है ना, तो जैसे हमारी पूरी बॉडी जितने भी चक्र है सब पे एक कुंडली मारकर एक सांप बैठा रहता है। थर्ड आई एक्टिवेशन पे हमारी वो सांप जो होता है वो यहाँ हमारे थर्ड आई पर आपको आज्ञा चक्र पर दिख सकता है। कुंडली मार के उसकी वो ब्लैक कलर में भी दिख सकता है, ब्लू कलर में भी दिख सकता है आपको। बहुत सारी डीएफ में जो है, जो माँ शक्ति की एनर्जी अभी डेवलप हो रही है, उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। आपको अपने अंदर का जो फियर है, डीएफ और डीएम को सभी को बता दूं, अपने अंदर का फियर जो है उसे ख़त्म करना है। डिवाइन मैस्कुलिन की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से काफ़ी परेशान थे। वो खुद किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे थे। तो उन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो उनका डिवाइन मैस्कुलाइन का चाइल्ड ट्रॉमा जो भी है था, वो अब ख़त्म हो चुका है। वो समझ पा रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, जो भी हुआ है मेरे साथ मेरे कर्मा थे और कुछ मेरे हित में हुआ है, मेरी एनर्जी आगे चले जाने के लिए कुछ डिवाइन की प्लानिंग की वजह से हुआ है। तो अब डीएम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, वो फॉरगिवनेस में जा रहे हैं, डिवाइन पर पूरी तरह से सरेंडर है। जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के मोड में आ चुके हैं। इन सब चीज़ों के दौरान बहुत सारी डीएफ के मन में ये चीज़ें आती हैं कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। अगर बार बार ये थिंकिंग आप चाहते हो, आपको यूनियन के लिए क्रेविंग है, भले ही आप बैलेंस हो, आपके अंदर ये क्रेविंग है कि हमारा यूनियन होना चाहिए, तो इस क्रेविंग को ख़त्म करिए। जब आप चीज़ों को चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उनके पीछे नहीं पड़ना है, आपको उनको अपने पीछे भगाना है। तो आप अगर इस थिंकिंग को ख़त्म करोगे, अपने अंदर की फियर को ख़त्म करोगे, अपने अंदर फियर आपका क्या है? फियर आपका ये नहीं कि आप किसी से डरते हो, आपका फियर ये है कि मैस्कुलाइन कहीं हमें भूल तो नहीं गए, मैस्कुलाइन कहीं हमें या कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, उनसे हमारे यूनियन नहीं होगा। इन फियर को आपको ख़त्म करना है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, अपने फियर को ख़त्म करोगे, वैसे वैसे चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। आप अट्रैक्ट कर पाओगे पॉजिटिविटी को, किसी भी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो सभी फेमिनाइन को बात करूं, अगर आप थर्ड आई तक पहुंच चुके हो जिन जिन लोगों को, तो उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी विशेस जल्द ही पूरी होंगी। जो लोग अभी थर्ड आई तक नहीं पहुंचे हैं, क्राउन तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बिना अभी इनर वर्क के कुछ होने वाला है नहीं। तो आप इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, मंत्र जाप करिए, खुद को हील रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ, इस टाइम पे फुल मून के बाद से बहुत सारे डीएफ को बहुत सारे ड्रीम आ रहे होंगे, कुछ को क्लींजिंग के सपने आ रहे होंगे, आप कोई चीज़ साफ कर रहे होंगे, कुछ को पुरानी जो आपके अंदर जो पुरानी एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से रिन्यूअल कराई जा रही, वो चीज़ें आपको दोहराई जा रही होंगी ड्रीम के द्वारा, या कैसे भी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो आपके सामने लाई जा रही होंगी कि अगर आप में कुछ भी कमी अभी है तो आप उसे सुधार सकती हैं और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकती हैं। सभी बहुत सारे डीएफ अपनी एनर्जी पर काम कर रही हैं, पर फिर भी उनके मन में वो एनर्जी पर काम तो कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, मंत्र जाप कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिव है जो वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनका यूनियन भी अभी लेट है। और वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि हम इतना वर्क कर रहे हैं फिर भी हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपकी जो छोटी मोटी कमियां हैं, आपको अपने शैडो साइड पर काम करना है, आपको अपनी कमियों को सुधारना है। आपके अंदर जो कमियां हैं
उसे पहली बात तो आपको फॉरगिवनेस में जाना है, थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है। किसी के लिए, चाहे वह डीएम हो, चाहे डीएफ हो, चाहे किसी भी एनीवन कोई भी हो आपकी लाइफ में, चाहे कार्मिक पार्टनर हो, कुछ मन में नहीं रखना है। जब तक आपके अंदर थोड़ी भी निगेटिविटी रहेगी आपका यूनियन नहीं होगा। और यूनियन ना होने का एक कारण यह भी है कि आप मैस्कुलाइन जो आपके हैं और आप जो फेमिनाइन हैं, दोनों जब तक सेम स्टेज पर नहीं आती हैं तब तक यूनियन नहीं होता है। कमी किसी के द्वारा, अब जब फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करती है, मैस्कुलाइन के ऊपर खुद ब खुद वर्क होता जाता है। तो डियर, आप किसी को ब्लेम ना करें, आप अपनी एनर्जी को चेक करें और उस पर काम करें। जहाँ जहाँ आप फंस रहे हो, जो जो एनर्जी आपकी कमी है, वहाँ वहाँ वर्क करें। अपने आप मैस्कुलाइन की एनर्जी हील होती जाएगी और आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन का प्लान आपका यूनियन करवाना ही है। इस अर्थ को हीलिंग प्रोवाइड करवाना है। आपकी एनर्जी से जो प्यार, जो समर्पण, जो प्योर लव है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मदर अर्थ को भी चाहिए, उन्हें भी जनरेट करना है। इसलिए बहुत सारी जो सोल थी हमारी डीएफ, वो अभी काफ़ी कई डीएफ ऐसी थी कि उनके अंदर कुछ बुरी एनर्जियाँ थी। अहम का भाव, गुस्सा का भाव, और किसी को कुछ नहीं समझना, अपने आगे, ऐसी कुछ एनर्जियाँ थी, कुछ कुछ ब्लॉकर्स थे, जिस वजह से उन डीएफ की ग्राउंडिंग चल रही है। आप मदर अर्थ की एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे होगे, आप इस एनर्जी में आ जाओगे, फिर आप में अहम भाव ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो यूनिवर्स अपना काम बखुद कर रहा है, आपको मैसेज मिलेंगे कि आप लोगों की ग्राउंडिंग चल रही है। कहीं ना कहीं मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर प्रकृति आपसे कनेक्ट कर रही है। तो आप इस बात को समझ जाइए कि ग्राउंडिंग अगर डिवाइन आपकी करवा रहे हैं तो आप ग्राउंडिंग में खुद को ग्राउंडिंग में ही रखें। अपने अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी ना आने दें ताकि आप उस यूनिवर्स के काम को रोकें, अपनी यूनियन को रोकें। तो आप सभी को छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान देना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, अच्छी थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। पॉजिटिव चीज़ें जब आप सोचोगे तब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। और यूनियन के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्योंकि कहते हैं ना, वही है वही जो राम रचि राखा। तो हमें ईश्वर पे सरेंडर करना है। जो विधि का विधान है वही होगा, जो परमेश्वर ने हमारी नियति में लिखा वो करेंगे, होंगे, करें। और हमारी नियति यूनियन ही है, आपका यूनियन होगा, पर थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी क्यों होगा, कैसे होगा, बस गो विथ फ्लो चलें, अपने एनर्जी को बैलेंस रखें, बस इतना कहना चाहती हूँ। और जिन जिन लोगों को अगर किसी टैरो रीडिंग करवानी है तो वो भी मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं टैरो रीडिंग के लिए। ये आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रीडिंग हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी को अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, आई लव यू।